सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये नाम हम सब ने सुने हैं अक्सर बचपन की कहानियों में, और हम इन्हें एक प्राचीन ख़त्म हो चुकी समय रेखा का हिस्सा मानकर चलते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानियाँ ख़त्म हुई ही ना हो? क्या हो अगर हम सब उसी समय रेखा का एक हिस्सा हों जो अभी भी चल रही है? आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विशाल ब्रह्मांडीय कहानी में हम ठीक किस पन्ने पर हैं? और इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल, और यही असल में आज की हमारी चर्चा का मिशन है। हमारे पास युग संधि नाम के एक स्रोत से कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। युग संधि का मतलब ही है दो युगों का मिलन, एक संगम काल। और ये स्रोत हमें न केवल इस ब्रह्मांडीय नक्शे पर हमारा सटीक पता बताता है, बल्कि उस सवाल का भी जवाब देता है जो शायद हम सब कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि आज दुनिया में इतनी उथल पुथल, इतना खिंचाव क्यों है। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि हम कहाँ हैं, बल्कि ये समझना है कि इस समय में होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। स्रोत में विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम, कई ग्रंथों का जिक्र है। तो इन सब को मिलाकर देखें तो इस विशाल अरबों साल के समय चक्र में हम अभी ठीक कहाँ खड़े हैं? तो स्रोत हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सटीक पता देता है। उसके अनुसार हम अभी ब्रह्मा के 51वें वर्ष में हैं, 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के अंदर, और उस महायुग के भी चौथे और अंतिम चरण में, यानी कलयुग में। लेकिन अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। कलयुग की जो कुल अवधि है वो है 4,32,000 वर्ष, और इसमें से अभी तक केवल लगभग 5,126 वर्ष ही बीते हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? 4,32,000 में से सिर्फ 5,000 साल? हाँ, सिर्फ उतना ही। ये तो गणित के हिसाब से कलयुग का सिर्फ 1% से थोड़ा ज्यादा हुआ। बिल्कुल। इसका मतलब हम अंत के पास तो क्या, हम तो अभी दरवाजे पर ही खड़े हैं। हाँ। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हम एक लंबी थकी हुई कहानी के अंत में हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार हम तो अभी पहले अध्याय में ही हैं। और यही तथ्य इस पूरी बातचीत को इतना जरूरी बना देता है। हम कलयुग के अंत का अनुभव नहीं कर रहे, हम इसकी शुरुआत का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम कलयुग की बस शुरुआत में ही हैं, तो फिर दुनिया में इतना तनाव क्यों है, इतना नैतिक पतन और एक तरह का वो अंत जैसा माहौल क्यों महसूस होता है? हर तरफ देखिए, ऐसा लगता है जैसे चीजें बिखर रही हैं, समाज टूट रहा है। अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो ये इतनी तीव्र क्यों महसूस हो रही हैं? ये इस पूरी गुत्थी का सबसे अहम सवाल है, और स्रोत इसका जवाब देता है काली सर्ज या आध्यात्मिक रीसेट चक्र की अवधारणा से। इसमें समझाया गया है कि कलयुग एक सीधी ढलान वाली रेखा में नीचे नहीं जाता। अच्छा। हाँ, ये एक समान गति से पकम की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि ये लहरों में, झटकों में आगे बढ़ता है। जब भी मानवता सामूहिक रूप से, नैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से एक खास निचले स्तर पर पहुंचती है, तो एक तरह का मिनी रीसेट शुरू हो जाता है। मिनी रीसेट? ये सुनने में तो किसी कंप्यूटर को रीबूट करने जैसा लग रहा है। इंसानी समाज में ये कैसा दिखता है? स्रोत इसके कुछ साफ लक्षण बताता है। पहला, गहरा नैतिक भ्रम, जहां सही और गलत के बीच का फर्क ही धुंधला हो जाता है, जिसे हम आज पोस्ट ट्रूथ दुनिया कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा, विश्वास का टूटना, सरकारों में, संस्थानों में, मीडिया में, और यहां तक कि आपसी रिश्तों में भी। सही बात है। तीसरा, युद्ध, बीमारियां, और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी दिखता है। एक तरफ चरम नवाचार, खासकर टेक्नोलॉजी में, और दूसरी तरफ अचानक आध्यात्मिक जागृति की एक शक्तिशाली लहर। पुराने सिस्टम चरमराने लगते हैं ताकि नए के लिए जगह बन सके। ये तो डरावनी हद तक आज की दुनिया का वर्णन है। नैतिक भ्रम, विश्वास का संकट, युद्ध, महामारी, और उसके ठीक समानांतर टेक्नोलॉजी का ऐसा विस्फोट जो हमने कभी नहीं देखा, और साथ ही लोगों में आध्यात्मिकता और अर्थ की खोज भी बढ़ रही है। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि हम इतिहास के ऐसे ही एक काली सर्ज या रीसेट के बिल्कुल बीच में हैं? हाँ, बिल्कुल यही। हम एक ऐसे ही चक्र के चरम पर हैं, जो यह बताता है कि भले ही हम कलयुग की लंबी समय रेखा की शुरुआत में हो, लेकिन हम एक बहुत ही तीव्र, महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी मोड़ पर खड़े हैं।
और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आज का विश्लेषण नहीं है। प्राचीन ग्रंथों ने हमारे इस दौर के लक्षणों का कितनी सटीकता से वर्णन किया है। बिल्कुल। स्रोत कुछ बहुत ही सटीक भविष्यवाणियों का हवाला देता है। जैसे भागवतम में कहा गया है, धर्म केवल एक पैर पर खड़ा होगा, सत्य और उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। और आज हम देख ही रहे हैं कि सत्य की परिभाषा ही कितनी व्यक्तिपरक हो गई है। और महाभारत की वो बात, वो तो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। लोग सब कुछ जानेंगे फिर भी कुछ नहीं समझेंगे। हजारों साल पहले कोई आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के बारे में इतनी सटीक बात कैसे लिख सकता है ना? सही बात है। हमारे पास उंगलियों पर दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन क्या हम ज्यादा समझदार हुए हैं या सिर्फ ज्यादा सूचित? यही सूचना युग का विरोधाभास है। इसके अलावा विष्णु पुराण कहता है, सम्मान का निर्धारण चरित्र से नहीं धन से होगा। और ब्रह्म व वर्त पुराण की भविष्यवाणी तो आज की भू राजनीतिक स्थिति का आईना ही है। राष्ट्र एक दूसरे से डरेंगे और हथियार दिलों से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो इन सभी भविष्यवाणियों को एक साथ सुनकर तो लगता है कि स्थिति वाकई बहुत निराशाजनक है। एक अंधेरी तस्वीर उभरती है। क्या हम बस इस पतन को देखने के लिए यहाँ हैं? क्या कोई उम्मीद की किरण है? यहीं पर स्रोत की सबसे महत्वपूर्ण और उम्मीद जगाने वाली बात सामने आती है। इन सभी अंधेरे वर्णनों के बाद एक पंक्ति आती है जो पूरे नजरिए को पलट देती है। जब मानवता चरम असंतुलन पर पहुंचती है, तब सत्य युग की ओर महान परिवर्तन शुरू होता है। मतलब ये अराजकता, ये उथल-पुथल, ये अंत नहीं है, ये किसी और चीज की शुरुआत है। बिल्कुल, ये अंत नहीं है, ये एक संक्रमण है, ट्रांजिशन। स्रोत में बच्चे के जन्म का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। अच्छा। जन्म की प्रक्रिया वो बेहद दर्दनाक होती है, अराजक होती है, लेकिन ये सब एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने के लिए जरूरी है। तो ये जो अराजकता हम देख रहे हैं, ये कलयुग का हमें नष्ट करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमें विकसित होने के लिए मजबूर कर रहा है। एक रचनात्मक विनाश जैसा। हाँ, एक तरह से। पुराने ढांचे इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि वो अब हमारा भार नहीं उठा सकते। ये सोचना ही कितना अलग है। और इसी से जुड़ा है वो विचार जो स्रोत में इस पीढ़ी के बारे में कहा गया है। उसमें लिखा है कि जो आत्माएं इस युग संधि के दौरान जन्म लेती हैं वो पुल है, द ब्रिज। इसका क्या मतलब है? यहाँ बात बहुत गहरी और व्यक्तिगत हो जाती है। स्रोत के अनुसार जो लोग इस दौर में जी रहे हैं वो कोई साधारण पीढ़ी नहीं है। उन्हें खास मकसद से यहाँ भेजा गया है। इसमें उन लोगों के अनुभव का वर्णन है कि अगर किसी को लगता है कि वो इस समाज में फिट नहीं होते, अगर वे लगातार समाज के बनाए नियमों, लालच, इन सब पे सवाल उठाते हैं, अगर वे झूठ को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं और उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, और अगर उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी हूं या यहाँ कुछ बहुत गलत है। बिल्कुल। तो स्रोत कहता है कि ये कोई कमी नहीं है, ये कोई मनोवैज्ञानिक दोष या नकारात्मकता नहीं है। ये इस बात का एक स्पष्ट संकेत है कि वे गिरते हुए कलयुग के दुनिया में जन्मी प्रारंभिक सत्ययुग की चेतना है। वाह! उनका काम यहाँ से भागना या निराश होना नहीं है, बल्कि आने वाली जागृति की नींव रखना है। वे दो युगों, दो अलग अलग वास्तविकताओं के बीच का पुल हैं। ये विचार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वैसे इसमें एक खतरा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज से असहमत है वो खुद को खास मान ले? स्रोत इस विचार को सामान्य असंतोष या अहंकार से कैसे अलग करता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस पर स्पष्ट है। ये खास होने का एहसास अहंकार से नहीं आता, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी और बेचैनी से आता है। ये वो मैं बेहतर हूं वाली भावना नहीं है, बल्कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं वाली भावना है। हाँ बिल्कुल। इसका संकेत बाहरी विद्रोह नहीं, बल्कि एक आंतरिक खोज है। ये वो लोग हैं जो बाहरी सफलता के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं, जब तक कि वे एक गहरे उद्देश्य से नहीं जुड़ जाते। तो ये अहंकार नहीं, ये आत्मा की पुकार है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन यहाँ एक और विरोधाभास है जो मुझे परेशान कर रहा है। अगर हम आध्यात्मिक और नैतिक रूप से इतने निचले स्तर पर है, तो हमारी तकनीक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? स्रोत इससे दिव्य विरोधाभास कहता है। उसके अनुसार कलयुग ऐसे शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है जो सीखने और कर्म की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देते हैं। और टेक्नोलॉजी वो ऐसा ही एक सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ये अपने आप में ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। ये एक गुणक की तरह काम करती है, एक मल्टीप्लायर। गुणक मतलब? ये जो जैसा है उसे वैसा ही और शक्तिशाली बना देती है। हाँ बिल्कुल। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और ज्यादा और तेजी से मूर्ख बनता है। लेकिन एक ज्ञानी आत्मा इसका उपयोग करके और ज्यादा जागृत हो सकती है। नफरत और झूठ सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलते हैं, लेकिन प्रेम, करुणा और सत्य भी अब वैश्विक स्तर पर उससे भी तेजी से फैल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी वो कर्म और जागृति दोनों की गति को तेज करने वाला एक त्वरक है। ये हमें हमारे चुनाव और उनके परिणामों का सामना बहुत तेजी से करवा रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं तो हम अगले युग का इंतजार करने वाले दर्शक नहीं हैं, हम असल में उसके जन्म में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य का संकट, पर्यावरण का विनाश, ये सब निरर्थक नहीं है, इन सब का एक गहरा मतलब है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये सब इस बात के संकेत हैं कि मानवता को धीरे धीरे ये याद आ रहा है कि हम चेतना के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम अपनी आत्मा से, अपने सच से कटकर नहीं जी सकते। ये जो दुनिया भर में बेचैनी और शांति की खोज है, ये उसी याद का नतीजा है। हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां हमें चुनना ही पड़ेगा, चेतना या विनाश। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही असाधारण, चुनौतीपूर्ण लेकिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। स्रोत का अंतिम विचार इसी बात पर जोर देता है। वो कहता है कि एक पल के लिए रुककर इस विचार की गहराई को महसूस करें। इस समय जीवित होना कोई संयोग नहीं है, ये एक नियुक्ति है, एक उद्देश्य है। हम सिर्फ कलयुग के अंधेरे से गुजर नहीं रहे हैं, बल्कि अगर हम चाहें तो हम सत्ययुग की पहली सांस के साक्षी और सहभागी बन सकते हैं। सत्ययुग की पहली सांस, ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली और उम्मीद से भरा है। ये हमें दर्शक की भूमिका से निकालकर एक भागीदार की भूमिका में ले आता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। ये जानने के बाद कि इस लौकिक नाटक में एक भूमिका निभाने के लिए किसी को यहाँ उद्देश्यपूर्वक रखा गया है, ये विचार किसी के अपने जीवन, उसकी चुनौतियों और उसके उद्देश्य को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है। आज की हमारी ये जो खास बातचीत है वो एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं निजी सवाल से शुरू हो रही है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि आखिर इस खास समय में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जिसे कुछ लोग युग परिवर्तन कहते हैं, हमारा जन्म इसी दौर में क्यों हुआ? ये सवाल ही अपने आप में एक आध्यात्मिक खोज की शुरुआत है। और जब हम उन स्रोतों को देखते हैं जो हमारे श्रोता ने भेजे हैं, जिनमें प्राचीन ग्रंथ भी हैं और आधुनिक आध्यात्मिक शोध भी, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि आत्माओं का जन्म कोई लॉटरी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई आत्मा कहीं से भी कभी भी जन्म ले ले। हर जन्म के पीछे एक खास समय होता है, एक मकसद होता है और चेतना की एक फ्रीक्वेंसी जुड़ी होती है। बिल्कुल, और यही आज हमारी पड़ताल का मिशन है। इन स्रोतों के आधार पर यह समझना कि कलयुग से सतयुग में बदलाव के इस ऐतिहासिक मोड़ पर कौन सी 3 खास तरह की आत्माएं जन्म ले रही हैं। सही बात है। और शायद इस बातचीत के अंत तक हमारे श्रोता को ये समझने में मदद मिले कि इस बड़े बदलाव की कहानी में उनका किरदार क्या हो सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो इन दस्तावेजों में जो पहली श्रेणी बताई गई है वो थोड़ी रहस्यमयी लगती है। उन्हें कर्म फाइनलाइजर कहा गया है, यानी पुरानी आत्माएं या दी ओल्ड सोल्स। कहा गया है कि ये वो आत्माएं हैं जिनके पिछले जन्मों के, खासकर द्वापर और त्रेता युग के कुछ अधूरे काम बाकी हैं। और इन आत्माओं के लक्षण आज के दौर में बहुत अलग दिखते हैं। इन लोगों में अक्सर एक अजीब सी थकान होती है। थकान? किस तरह की? एक तरह की वर्ल्ड वेरीनेस, जैसे वो इस दुनिया के खेल से और इसके शोर शराबे से अब ऊब चुके हैं। अच्छा। वे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगते हैं और ये जो भौतिक चीजें हैं जैसे पैसा, शोहरत, स्टेटस, इन सब में उनकी दिलचस्पी आप कह सकते हैं लगभग शून्य होती है। उन्हें गहरे मौन और अकेलेपन से एक अनोखा सुकून मिलता है जो शायद दूसरों को अजीब लगे। लेकिन इस तरह की संवेदनशीलता और दुनिया से अलगाव आज की तेज तरार दुनिया में एक बाधा की तरह नहीं लगता? मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसे कमजोरी ही माना जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, और यही इन आत्माओं की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। उनकी संवेदनशीलता इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनका काम ही यही है, ऊर्जाओं को महसूस करना। लेकिन क्योंकि वे इस युग की निचली फ्रीक्वेंसी के आदी नहीं है, दुनिया की कठोरता उन्हें ज्यादा महसूस होती है। अच्छा,
इसीलिए उन्हें अक्सर लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल। पर यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। ये आत्माएं यहाँ कुछ नया सीखने के लिए नहीं आई हैं। उनका मुख्य मकसद अपने पुराने कर्मों के चक्र को पूरा करना है, हिसाब बराबर करना और फिर इस चक्र से मुक्त हो जाना है। इन दस्तावेजों में एक पंक्ति ने मेरा ध्यान खींचा। ये वाकई बहुत दमदार है। पुरातन आत्माएं अंत में लौटी हैं कर्तव्य पूरा करने। ये तो ऐसा लगता है जैसे ये आत्माएं एक तरह से चेतना के लंगर हैं। बिल्कुल सही शब्द पकड़ा आपने, लंगर। जो इस तूफानी बदलाव के समय में स्थिरता बनाए रखने के लिए आई हैं। ये यहाँ संतुलन बनाने के लिए ही हैं। तो एक तरफ ये पुरानी आत्माएं हैं जो स्थिरता ला रही हैं, लेकिन बदलाव के लिए सिर्फ स्थिरता तो काफी नहीं, किसी को पुरानी चीजों को तोड़ना भी तो होगा। सही बात है। शायद यहीं पर हमारी दूसरी श्रेणी की आत्माएं आती हैं। बिल्कुल। दूसरी श्रेणी है सिस्टम ब्रेकर्स, यानी विद्रोही आत्माएं। ये वो ऊर्जा है जो यथास्थिति को स्वीकार नहीं करती। अच्छा। ये वो आत्माएं हैं जो झूठ, भ्रष्टाचार, पाखंड या किसी भी तरह की अंधी परंपरा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अक्सर बचपन में इनके बारे में घर वाले यही कहते हैं, ये बच्चा तो किसी की नहीं सुनता। हाँ, ये तो सुना है। पर क्या ये सिर्फ एक विद्रोही स्वभाव है या इसके पीछे भी कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है? उनका ये विद्रोही स्वभाव ही उनका आध्यात्मिक उद्देश्य है। वे यहाँ पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए हैं। उनका काम है असहज सवाल पूछना, सामना करना, पर्दाफाश करना और कभी-कभी तो पूरी व्यवस्था में उथल-पुथल मचा देना, ताकि पुनर्निर्माण की जगह बन सके। बिल्कुल। वे किसी बने बनाए सिस्टम में फिट होने के लिए नहीं बने हैं, वे सिस्टम को बदलने के लिए आए हैं। वे विनाश और सृजन के बीच का पुल हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ स्थिरता है, दूसरी तरफ उथल-पुथल, और अब तीसरी श्रेणी जिसे सबसे दुर्लभ बताया गया है, नई पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी वाली आत्माएं। ये कौन है? ये सबसे नई और आप कह सकते हैं सबसे विकसित आत्माएं हैं। इन स्रोतों के अनुसार वे उच्च अंतर्ज्ञान, गहरी सहानुभूति और अद्भुत भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ पैदा हुई हैं। इनकी पहचान कैसे होती है? ये तो बहुत सूक्ष्म बात लगती है। होती हैं। अक्सर इनकी आंखें बहुत गहरी और शांत होती हैं। उनमें एक ऐसी समझदारी झलकती है जो उनकी उम्र से मेल नहीं खाती। और उनके व्यवहार में ये कैसे दिखाई देता है? वे शोर, क्रूरता या किसी भी तरह की आक्रामकता के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। मतलब ऐसी चीजें उन्हें शारीरिक रूप से बीमार कर सकती हैं। ओहो। उनका जानवरों, प्रकृति और मौन से एक गहरा स्वाभाविक जुड़ाव होता है। तर्क से परे उनमें रचनात्मकता और कल्पना की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं ये आत्माएं इस युग के लिए नहीं हैं, वे अगले युग के लिए आई हैं। एक मिनट, वो इस युग के लिए नहीं है पर जन्म इसी युग में लिया है। ये कैसे काम करता है? वे सतयुग की चेतना के बीज हैं। बीज? हाँ, जो इस कलयुग की मिट्टी में अभी से बोए जा रहे हैं ताकि जब सही समय आए तो एक नया जंगल तैयार हो सके। भविष्य पुराण का एक संदर्भ भी यहाँ दिया गया है। जब संसार अंधकार में होगा, नई पीढ़ियां प्रकाश लेकर आएंगी। वाह! ये वो ही नई पीढ़ियां हैं, वे भविष्य का खाका अपने डीएनए में लेकर आई हैं। एक मिनट, ये बात मुझे रोककर सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब जो लोग दुनिया की हर छोटी बड़ी बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, हाँ, जिन्हें अक्सर ओवर सेंसिटिव कहकर खारिज कर दिया जाता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत कह रहे हैं कि वो असल में कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा ट्यून्ड इन है, एक ट्यूनिंग फोक की तरह। ये एक बहुत सुंदर और सटीक उपमा है, ट्यूनिंग फोक। वे हर चीज को गहराई से इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उनके भीतर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव? इसके कई आध्यात्मिक कारण दिए गए हैं। पहला, वे विकसित हो रहे हैं। उनका नर्वस सिस्टम एक उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अच्छा। इसे ऐसे समझें जैसे एक पुराने रेडियो को एफएम स्टेशन पकड़ने के लिए अपग्रेड किया जा रहा हो। शुरू में बहुत शोर और कर्कश आवाज आती है, लेकिन धीरे धीरे वो साफ धुन पकड़ने लगता है। ये संवेदनशीलता वही शुरुआती शोर है। और जो लोग गहरा दुख, भावनात्मक बोझ या इस दुनिया से अलग थलग महसूस कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी यही हो रहा है? हाँ, प्राचीन योग ग्रंथों में इस अवस्था को चित्त की शुद्धि कहा गया है, यानी चेतना का शुद्धिकरण। चित्त की शुद्धि। जब चेतना साफ होती है तो भीतर जमा हुआ सारा मैल सतह पर आ जाता है। ये गहरे दुख जैसा महसूस हो सकता है या ऐसा लग सकता है कि भावनाओं का बोझ असहनीय है। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या महसूस होता है? व्यक्ति को अचानक शांति, मौन या जीवन में गहरे अर्थ की तीव्र इच्छा होने लगती है। सतही रिश्ते और बातचीत उन्हें बिल्कुल खाली और
मतलब व्यर्थ लगने लगते हैं। तो मूल संदेश ये है कि ये बिखराव नहीं, जागरण है। अंग्रेजी में एक कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, यू आर नॉट ब्रेकिंग, यू आर अवेकनिंग। सही। मतलब आप बिखर नहीं रहे हैं, आप जाग रहे हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन अगर हम बाहर की दुनिया को देखें तो हर तरफ अराजकता, संघर्ष और नकारात्मकता ही दिखती है। ऐसे में ये मानना मुश्किल है कि कोई सकारात्मक बदलाव हो रहा है। और यही माया है। देखिए, सतह पर तो हमेशा उथल-पुथल ही दिखती है, लेकिन हमारे स्रोत एक अलग तस्वीर भी पेश करते हैं। वे कहते हैं कि इस सब के बावजूद मानवता में कुछ असाधारण घटित हो रहा है। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे वैश्विक संकेत हैं जो एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें। जैसे कि क्या कुछ ठोस उदाहरण है? बिल्कुल, और ये संकेत हमारे चारों ओर हैं। आज पहले से कहीं ज्यादा लोग ध्यान और मेडिटेशन कर रहे हैं। योग, जो कभी सिर्फ भारत तक सीमित था, आज एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। सही बात है। आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां मुख्य धारा में लौट रही हैं। लोग खुलकर भ्रष्टाचार और पुरानी सत्ता संरचनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, और भी बहुत कुछ है। शाकाहारी और वीगन जीवन शैली अपनाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो धरती और जीवों के प्रति बढ़ती करुणा का संकेत है। बिल्कुल। और पेरेंटिंग के तरीकों में एक क्रांति आ रही है। लोग सहानुभूति आधारित पेरेंटिंग अपना रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उन नई पृथ्वी की आत्माओं के लिए जमीन तैयार कर रहा है जिनकी हमने बात की थी। अच्छा। वे पुराने डर पर आधारित तरीकों पर प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो चुप्पी थी वो टूट रही है। और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक जिज्ञासा में एक विस्फोट हुआ है। लोग अब संगठित धर्मों से परे जाकर सीधे अनुभव की तलाश में हैं। लेकिन इन सब में स्रोत कहते हैं कि सबसे बड़ा संकेत बच्चों से है। हाँ, वे कहते हैं कि आज के बच्चे भय पर आधारित शिक्षा और आंख बंद करके आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, और उन्हें अक्सर जिद्दी, विद्रोही या प्रॉब्लम चाइल्ड का लेबल दे दिया जाता है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि वे जिद्दी नहीं हैं। वे बस भविष्य की उस चेतना के साथ तालमेल बिठा रहे हैं जो भय पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता, सच्चाई और प्रामाणिकता पर आधारित होगी। मतलब वो एक ऐसी दुनिया के नियमों को मानने से इनकार कर रहे हैं जिसे वो बदलने आए हैं। बिल्कुल। इससे हम सीधे अपने अगले विषय पर आते हैं। प्राचीन ग्रंथों की एक भविष्यवाणी का जिक्र है। अंतिम काल में जन्मी आत्माएं ज्ञान के बीज लेकर आएंगी। इसका असल में क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि इस युग के बच्चों का उद्देश्य इस दुनिया में फिट होना नहीं है, बल्कि इसे एक नया आकार देना है। वे अपने साथ एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए हैं। आप उनसे पुराने सॉफ्टवेयर पर चलने की उम्मीद नहीं कर सकते। वे यहाँ पुरानी दुनिया के नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि वे एक नई दुनिया बनाने आए हैं। स्रोतों में उनके कुछ सामान्य लेकिन गलत समझे जाने वाले लक्षणों की एक लिस्ट भी है जो बहुत दिलचस्प है। हाँ है। जैसे कई बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे बिना बोले ही सब कुछ समझते हैं। सही। वे किसी भी तरह की हिंसा या सजा का जोरदार विरोध करते हैं। बिल्कुल। और उनमें गहरी भावनात्मक अंतर्दृष्टि होती हैं। वे लोगों की भावनाओं को, उनके अनकहे दर्द को वो महसूस कर लेते हैं। वे बहुत प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन स्कूलों के पारंपरिक रटने वाले सिस्टम में उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वे एक सीधी लाइन में नहीं सीखते। उनका सीखने का तरीका बहुआयामी होता है। वे स्वाभाविक रूप से सत्ता पर सवाल उठाते हैं। ऐसा क्यों करना है, ये उनका पसंदीदा सवाल होता है। हाँ, ये तो है। और उनमें तर्क से परे करुणा होती है। वे जानवरों, पौधों या किसी भी दुखी इंसान के लिए गहरी सहानुभूति महसूस करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये समस्या वाले बच्चे नहीं हैं। नहीं है, बल्कि ये कलयुग की टाइमलाइन में सतयुग की आत्माएं हैं। वे एक पुराने सॉफ्टवेयर पर चलने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वे खुद एक अपग्रेडेड वर्जन है। बहुत खूब कहा आपने। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये सब हो रहा है, अगर दुनिया बदल रही है और नई आत्माएं आ रही हैं, तो हम खुद को, जो शायद इन श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं, इस आने वाले युग के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इसके लिए भी शास्त्रों में कुछ व्यवहारिक तकनीकें बताई गई हैं। हाँ, 5 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें हैं जो किसी भी धर्म या मान्यता से परे हैं। पहली है अहिंसा। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि अपने शब्दों, विचारों और कर्मों में अहिंसक होना है। यहाँ लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। हर पल ये ध्यान रखना कि हमारे शब्द या विचार किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं, या खुद हमें तो चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। अच्छा।
और दूसरी है सत्य, हाँ, यानी गहरी ईमानदारी, पहले खुद के साथ और फिर दूसरों के साथ। लेकिन इसका मतलब क्रूर या कड़वा सच बोलना नहीं है, बल्कि पवित्र सत्य बोलना है। ऐसा सच जो करुणा से भरा हो। बिल्कुल, जिसका इरादा मदद करना हो, चोट पहुंचाना नहीं। और तीसरी तकनीक है करुणा। अपने लिए और दूसरों के लिए, खासकर तब जब कोई गलती करे या गिरे। खुद को और दूसरों को माफ करने की क्षमता ही करुणा का असली रूप है। ये समझना कि हर कोई अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। चौथी तकनीक मुझे बहुत व्यावहारिक लगी, निरहंकार, यानी अहंकार रहित जागरूकता। स्रोत एक बहुत ही आसान तरीका सुझाता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए या ट्रिगर करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुक कर खुद से पूछें, क्या ये मेरा अहंकार बोल रहा है या मेरा उच्च स्व? ये छोटा सा सवाल पूरी स्थिति को बदल सकता है। सोचिए, ट्रैफिक में किसी ने आपको कट मार दिया। पहली प्रतिक्रिया गुस्से की होती है, मेरी बेइज्जती कैसे की, मुझे नीचा कैसे दिखाया। ये अहंकार है। लेकिन अगर आप पूछें, क्या मेरा उच्च स्व इस छोटी सी बात पर अपनी शांति भंग करेगा, तो जवाब तुरंत नहीं होगा। बस उसी पल में आप उस ऊर्जा के जाल से मुक्त हो जाते हैं। और पांचवी और आखिरी तकनीक है नाम स्मरण, यानी किसी पवित्र धुनी का स्मरण करना। हाँ, ये जाप करना, कुछ गुनगुनाना या मन ही मन किसी मंत्र को दोहराना हो सकता है। विज्ञान भी अब मानता है कि ध्वनि की फ्रीक्वेंसी हमारे नर्वस सिस्टम पर गहरा असर डालती है। नाम स्मरण हमारे नर्वस सिस्टम को कलयुग की बेचैनी और भय की फ्रीक्वेंसी से हटाकर सतयुग की शांति और प्रेम की उच्च फ्रीक्वेंसी के साथ फिर से जोड़ने में मदद करता है। इसके लिए बहुत जटिल मंत्रों की भी जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत में उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बस शांति 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 दोहराना या ओम नमः शिवाय का जाप करना। कहा गया है कि प्रतिदिन सिर्फ 2-3 मिनट का अभ्यास भी हमारी ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार यही है, अगर किसी को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वे इस दुनिया में अलग हैं, अपनी जगह से बाहर हैं या उन्हें कोई समझ नहीं पाता, अगर वे बिना किसी वजह के थका हुआ या आध्यात्मिक रूप से भूखा महसूस करते हैं, तो शायद वो यहाँ गलती से नहीं है। बिल्कुल। सच तो ये है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि इन आत्माओं ने इस समय रेखा को जानबूझकर चुना है। अच्छा। स्रोत उन्हें एक बहुत ही सुंदर नाम देता है, ब्रिज सोल, यानी सेतु आत्मा। सेतु आत्मा। ये वो आत्माएं हैं जो 2 युगों के बीच एक पुल का काम कर रही हैं। उनका काम इस अंधेरे के अंत में प्रकाश को थामे रखना है, अपने भीतर की शांति और समझदारी से, ताकि अगला युग सतयुग शुरू हो सके। ये एक बहुत ही सशक्त और उम्मीद देने वाला विचार है, और ये हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है जो हम अपने श्रोता के लिए छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। अगर ये नई आत्माएं, ये बच्चे वास्तव में सतयुग के बीज हैं, हाँ, तो ये सवाल उठता है कि ये किस तरह की दुनिया बनाने के लिए आई हैं। वो दुनिया कैसी दिखेगी, कैसी महसूस होगी, और उस दुनिया के लिए जमीन तैयार करने में हम सभी की, चाहे हम किसी भी श्रेणी की आत्मा हों, क्या भूमिका हो सकती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ मिल रहे हैं। एक अजीब सी बेचैनी है हवा में, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। हाँ, बिल्कुल। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो इसी एहसास को समझने की एक कोशिश है। अच्छा। हमारे पास युग परिवर्तन और स्वर्णिम भविष्य शीर्षक से कुछ सामग्री है जो सदियों पुरानी भविष्यवाणियों को आज के समय से जोड़ने का प्रयास करती है। और ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है। इस जानकारी के मुताबिक ये ज्ञान हमेशा से हमारे साथ रहा है। अच्छा। हाँ, कभी कहानियों में, कभी ग्रंथों में, और कभी बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने वाले एहसास के रूप में। आज की बातचीत उस छिपे हुए ज्ञान को सतह पर लाने के बारे में है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इस सामग्री के केंद्र में है। हाँ। क्या हम कलयुग की आखिरी पीढ़ी हैं या सतयुग की पहली? ये सवाल ही अपने आप में इतना बड़ा है कि इसे सुनकर थोड़ी घबराहट भी होती है और थोड़ी उत्सुकता भी। और इसका जवाब कोई स्विच ऑन या ऑफ करने जैसा नहीं है। इस लेख में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, सुबह होने की। सुबह होने की? हाँ, रात एक पल में खत्म नहीं होती और दिन अचानक से शुरू नहीं हो जाता। एक धुंधलका होता है, एक ट्रांजिशन का समय। सही है। ये जैसे वसंत आता है, कड़ाके की ठंड के बाद एक दिन अचानक आपको हवा में थोड़ी नरमी महसूस होती है, फिर एक कली खिलती है। हाँ। ये एक धीमी फिर अचानक होने वाली प्रक्रिया है। इस लेख का तर्क है कि हम उसी धीमे अचानक वाले पल में जी रहे हैं। तो चलिए
इसमें थोड़ी और गहराई में उतरते हैं हाँ बिल्कुल। कि अगर हम सच में मतलब एक बदलाव के दौर में हैं, हाँ। तो इसके संकेत क्या है? क्या ये सिर्फ एक एहसास है? हाँ। या इसके कुछ ठोस प्रमाण भी हैं? क्योंकि सही सवाल है। इस सामग्री में कुछ प्राचीन ग्रंथों का जिक्र किया गया है जो कहते हैं कि सत्ययुग के आने से ठीक पहले कुछ खास चीजें होने लगती हैं। हाँ, और यहाँ किसी एक ग्रंथ पर निर्भर नहीं रहा गया है, अच्छा। बल्कि कई प्राचीन ग्रंथों से इस विचार को जोड़ा गया है, जैसे श्रीमद् भागवतम जो चेतना पर केंद्रित है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें भविष्यवाणियां हैं। हाँ, जिसमें भविष्यवाणियों का एक खास हिस्सा है। महाभारत के शांति पर्व और गरुड़ पुराण का भी जिक्र है। तो मतलब ये एक बड़ी परंपरा से आ रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विचार किसी एक जगह से नहीं बल्कि एक बड़ी परंपरा से आ रहा है। तो पहला संकेत क्या है? मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो ये था, सत्य छिपा होगा लेकिन उसे खोजने वाले उठ खड़े होंगे। स्रोत में एक श्लोक का भावार्थ दिया गया है कि सत्य मौजूद रहेगा लेकिन उसे खोजना होगा। हाँ, ये तो आज की दुनिया का मतलब सटीक वर्णन लगता है, जहां हर तरफ शोर और गलत जानकारी है। बिल्कुल। और यहाँ खोजने का मतलब सिर्फ गूगल करना नहीं है। अच्छा। यहाँ बात हो रही है एक गहरी आंतरिक खोज की। आज लाखों लोग किसी संगठित धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। ये जो हो रहा है इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली। यह सिर्फ जानकारी की भूख नहीं है, यह अपने अस्तित्व के सत्य की भूख है। लोग अब बने बनाए जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं। और शायद इसीलिए दूसरा संकेत इतना प्रासंगिक लगता है, व्यवस्थाओं का पतन। हम देख रहे हैं कि पुरानी सरकारें, आर्थिक मॉडल, सामाजिक ढांचे, सब पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। ये थोड़ा डरावना लगता है, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। सतही तौर पर यह डरावना लग सकता है, लेकिन अगर हम इस लेख के नजरिए से देखें तो ये अराजकता नहीं बल्कि एक तरह की सफाई है। सफाई? सोचिए, अगर आपको एक नया मजबूत घर बनाना है तो क्या आप उसे एक पुरानी दीमक लगी नींव पर बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आपको पहले पुरानी नींव को तोड़ना होगा, जमीन साफ करनी होगी। ये प्रक्रिया देखने में विध्वंसक लगती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये निर्माण के लिए जरूरी है। सत्ययुग का निर्माण किसी खोखली झूठी नींव पर नहीं हो सकता। मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस प्रक्रिया में तो बहुत उथल-पुथल और कष्ट भी होता है। हाँ, होता है। क्या ये सामग्री इस बारे में कुछ कहती है कि इस मुश्किल दौर से कैसे गुजरा जाए? हाँ, ये सीधे तौर पर तीसरे संकेत से जुड़ता है जो बहुत ही पर्सनल और गहरा है। बताइए। आत्माओं को अपने अतीत का बोध होने लगेगा। इस लेख में देजावु, पिछले जन्म की धुंधली यादें, अच्छा, या किसी अजनबी से मिलकर एक गहरा पुराना जुड़ाव महसूस होने जैसी बातों का जिक्र है। ये अनुभव इस उथल पुथल के बीच एक आंतरिक दिशा सूचक की तरह काम कर सकते हैं। ये बहुत रहस्यमयी लगता है। कई लोग तो इसे सिर्फ वो क्या कहते हैं, मन का वहम या कल्पना कहकर खारिज कर देंगे। खारिज कर देंगे। और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन ये लेख इन्हें जागृति के लक्षण कहता है। जागृति के लक्षण? हाँ, ये चेतना के विस्तार का संकेत है। जब बाहरी दुनिया बहुत शोरगुल वाली और कंफ्यूजिंग हो जाती है तो हमारी चेतना अंदर की ओर मुड़ती है, और तब उसे अपनी यात्रा के छोटे छोटे टुकड़े याद आने लगते हैं कि वो सिर्फ ये एक शरीर या ये एक जीवन नहीं है। अच्छा। ये एहसास एक लंगर का काम करता है जो हमें बाहरी तूफान में स्थिर रखता है। ये वाला संकेत तो आज के हर माता पिता और शिक्षक को सुनना चाहिए। कौन सा? चौथा संकेत कहता है कि बच्चे भय आधारित आदेशों को मानने से इनकार कर देंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये उनकी बदतमीजी नहीं बल्कि एक नई चेतना का संकेत है। ठीक यही बात है, बिल्कुल यही। ये पीढ़ी अवज्ञाकारी या रेबेल नहीं है जैसा कि हम अक्सर मान लेते हैं। वे बस एक ऐसी दुनिया के नियमों का पालन नहीं कर सकते जो सत्य और प्रामाणिकता से मेल नहीं खाती। अच्छा। उनकी आत्मा स्वाभाविक रूप से उस चीज को अस्वीकार कर देती है जो झूठी है, जिसमें तर्क नहीं है या जो सिर्फ डर पर आधारित है। तो मतलब वो एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जन्मे हैं। हाँ, कह सकते हैं। और वो पुरानी सॉफ्टवेयर पर नहीं चल सकती। और शायद इसीलिए हम पांचवें संकेत को भी इतनी स्पष्टता से देख पा रहे हैं, जो कि है मौन का मूल्य शोर से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मैं ये बात व्यक्तिगत रूप से महसूस करती हूँ। कभी कभी दिन भर की मीटिंग्स और नोटिफिकेशंस के बाद ऐसा लगता है जैसे दिमाग में ट्रैफिक जैम लग गया हो। बिल्कुल। और बस 5 मिनट की शांति,
एक लग्जरी लगती है। सही बात है। ध्यान, मिनिमलिज्म, डिजिटल डिटॉक्स, ये सब सिर्फ फैशन ट्रेंड्स तो नहीं है। नहीं, ये एक गहरी प्यास के लक्षण है। एक्चुअली ये लेख कहता है कि मानवता धीरे धीरे उत्तेजना के बजाय शांति को, भटकाव के बजाय उपस्थिति को और सूचना के बजाय ज्ञान को चुनेगी। हम बाहरी शोर से इतने थक जाएंगे कि हमें अपने भीतर की शांति की ओर लौटना ही पड़ेगा। और यही आंतरिक शांति, यही मौन सत्य युग की नींव का एक महत्वपूर्ण पत्थर होगा। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये संकेत तो हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हर किसी के मन में सवाल होगा कि ये कब होगा। हाँ, टाइमलाइन क्या है? बिल्कुल। इस लेख में ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक भविष्यवाणी का जिक्र है, जो इस पूरे परिवर्तन को एक समय रेखा में रखने की कोशिश करती है। हाँ, और ये बहुत आशावादी दृष्टिकोण है। भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के 5000 साल, जो लगभग 2025 के आसपास पूरे हुए, अच्छा, उसके बाद सबसे अंधकारमय दौर समाप्त हो गया है। अब हम 10,000 वर्षों की एक ऐसी अवधि में प्रवेश कर चुके हैं जिसे स्वर्णिम काल या एक आध्यात्मिक जागृति का दौर कहा गया है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कल सुबह उठेंगे और सब सत्ययुग जैसा हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दुनिया को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। यह सामग्री साफ करती है कि यह अभी सतयुग नहीं है। तो फिर क्या है? यह एक संक्रमणकालीन आध्यात्मिक पुनर्जागरण है, एक ट्रांजिशनल फेज। यह एक पुल है। एक पुल। दुनिया खत्म नहीं हो रही, जैसा कि कुछ लोग डरते हैं। इसे फिर से लिखा जा रहा है। Being rewritten। हाँ, हम उस प्रक्रिया के बीच में हैं। और ये फिर से लिखे जाने की प्रक्रिया कैसे दिखेगी? क्या इसके भी कुछ चरण हैं? हाँ, लेख में इसके 5 अनुमानित चरण बताए गए हैं। अच्छा। पहला चरण है भ्रम का पतन, जिसे हमारा वर्तमान चरण बताया गया है। मतलब जो अभी हो रहा है। हाँ, इस चरण में झूठी व्यवस्थाएं और कथाएं, नैरेटिव्स गिरते हैं। पुरानी शक्तियां अपनी पकड़ खो देती हैं। हम इसे अपने चारों ओर देख सकते हैं। मीडिया में, राजनीति में, हर चीज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक सूचना युद्ध जैसा है। बिल्कुल, जहां हर कोई अपने सच को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो खोखला है वो टिक नहीं पा रहा। एक जागृति। ये थोड़ा अस्पष्ट लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आम लोग बड़ी संख्या में वे बुनियादी सवाल पूछना शुरू करेंगे जो हमने शायद सदियों से पूछना बंद कर दिया था। जैसे कि मैं कौन हूं, चेतना क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा इन सवालों के जवाब बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर खोजना शुरू कर देता है, तो उसे सामूहिक जागृति कहते हैं। हाँ, ये एक क्रांति है जो किसी सड़क पर नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर होती है। और शायद इसी जागृति का नतीजा है तीसरा चरण, प्राचीन ज्ञान की वापसी। ये तो हम अभी से होता हुआ देख रहे हैं। आयुर्वेद, योग, ध्यान, ये सारी चीजें जो कभी हाशिए पर थीं, अब मेनस्ट्रीम में आ रही हैं। बिल्कुल, और ये कोई नया आविष्कार नहीं है। ये उस ज्ञान की पुनः खोज है जो हमारे पास हमेशा से था, लेकिन हमने उसे भुला दिया था। हाँ, ये ऐसा है जैसे हम अपने पुरखों के खजाने को फिर से खोज रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि वे हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे, कम से कम आंतरिक विज्ञान के मामले में। चौथा चरण सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन उम्मीद जगाता है। कौन सा? मानवीय मूल्यों का सुधार। ये कहता है कि करुणा, कंपैशन सामान्य हो जाएगी और युद्ध अस्वीकार्य। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव होगा। आज हम करुणा को एक गुण मानते हैं, एक अच्छी बात। उस चरण में ये हमारा स्वभाव बन जाएगी, सांस लेने जितनी स्वाभाविक। बिल्कुल, सत्य कोई बहस का विषय नहीं रहेगा, बल्कि एक जीवन शैली बन जाएगा। ये तब होगा जब हमारी आंतरिक चेतना बाहरी दुनिया को आकार देना शुरू कर देगी, ना कि बाहरी दुनिया हमारी चेतना को। एग्जैक्टली। और फिर आता है पांचवा और अंतिम चरण, सतयुग का शांत उदय। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसकी कोई घोषणा नहीं होगी, कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। हाँ, कोई देवता आसमान से नहीं उतरेगा, कोई अचानक चमत्कार नहीं होगा। सत्ययुग चुपचाप तब शुरू होगा जब क्या? जब पर्याप्त संख्या में इंसान डर के बजाय ईमानदारी को, अहंकार के बजाय प्रेम को और क्रूरता के बजाय दया को सहज रूप से अपने हर छोटे बड़े चुनाव में चुनना शुरू कर देंगे। ये एक आंतरिक चुनाव होगा जो धीरे धीरे सामूहिक वास्तविकता बन जाएगा। तो इन सब का मतलब क्या है? इस पूरी कहानी में हम कहाँ हैं?
अगर ये सब हो रहा है तो इसमें हमारी भूमिका क्या है? इस लेख का ये हिस्सा सबसे शक्तिशाली है। ये कहता है कि हम किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि कुछ असाधारण की शुरुआत है। वाह! हमारी एक दोहरी भूमिका है। हम कलयुग के अंतिम मशाल वाहक हैं। अच्छा। यानी हम उस पुरानी दुनिया की रोशनी को बुझने से पहले थामे हुए हैं, और साथ ही हम सत्य युग के पहले निर्माता भी हैं। तो हम एक युग को विदा कर रहे हैं और दूसरे का बीज बो रहे हैं। बिल्कुल, हम एक पुल है। इसमें एक बहुत दमदार पंक्ति है, जो सत्य को खोजते हैं वही सत्य युग की नींव रखते हैं। हाँ, ये पूरी जिम्मेदारी साधक पर यानी हम पर डाल देती है। ये किसी मसीहा का इंतजार करने के लिए नहीं कहती। बिल्कुल, और ये कोई बाहरी खोज नहीं है। ये लेख इसे उन व्यक्तिगत भावनाओं से जोड़ता है जो शायद हम में से कई लोग आज महसूस कर रहे हैं। जैसे इस बारी अराजकता से एक गहरी थकावट। ये तो है। जीवन में सच्चे अर्थ की भूख, शोर से दूर शांति की ओर एक स्वाभाविक झुकाव, दूसरों के दर्द के प्रति बढ़ती हुई करुणा। हाँ, और अन्याय को देखकर एक असहनीय बेचैनी। और ये महसूस करना कि हम सिर्फ अपनी नौकरी, अपना पद या समाज द्वारा दी गई पहचान से कहीं ज्यादा हैं। हाँ, एक बड़े अस्तित्व से जुड़ाव महसूस करना। और यहाँ इस सामग्री का निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है तो ये कोई कमजोरी, डिप्रेशन या भ्रम नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि वो व्यक्ति पहले से ही सत्य युग की आवृत्ति के साथ कंपन कर रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है, सत्य युग की आवृत्ति के साथ कंपन करना। क्या हम इसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक रेडियो है जो धीरे धीरे एक पुराने शोर वाले स्टेशन से हटकर एक नए साफ स्टेशन पर ट्यून हो रहा है। अच्छा। वो व्यक्ति अनजाने में ही उस नए साफ सिग्नल को पकड़ना शुरू कर चुका है, और इसीलिए उसे पुराना शोर वाला स्टेशन यानी कलयुग की दुनिया अब और भी ज्यादा कर्कश और असहनीय लगती है। बिल्कुल। वो बदलाव पहले से ही उसके अंदर शुरू हो चुका है। वाह, ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। ये इस पूरे परिवर्तन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे हमें दर्शक बनकर देखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसमें एक सक्रिय भागीदार हैं, एक संदेशवाहक, एक पुल, एक नई दुनिया का बीज। हाँ, हम वो पीढ़ी हैं जिसे इन दो दुनियाओं के बीच खड़े होने के लिए चुना गया है। इस सामग्री में ये भी कहा गया है कि ब्रह्मांड इस समय रेखा के लिए हर किसी को नहीं चुनता, लेकिन आपको चुना है। ये बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा लगता है, क्योंकि ये हर उस आत्मा के लिए एक संदेश है जो इस संक्रमण काल में यहाँ मौजूद है। यहाँ होना कोई संयोग नहीं है, ये एक उद्देश्य है। हाँ, शायद हमारा उद्देश्य ही ये पुल बनना है जिस पर चलकर मानवता एक युग से दूसरे युग तक जाएगी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ये महान परिवर्तन बाहर कहीं नहीं हो रहा है, ये सबसे पहले हमारे भीतर हो रहा है। बिल्कुल। हम दर्शक नहीं बल्कि निर्माता हैं, और ये पुल हमारे हर छोटे बड़े चुनाव, हमारे विचारों और हमारी चेतना से बन रहा है। हर बार जब हम डर के बजाय प्यार को चुनते हैं, हर बार जब हम प्रतिक्रिया करने के बजाय समझते हैं, हर बार जब हम दिखावे के बजाय प्रामाणिकता को चुनते हैं, हम उस पुल में एक और पत्थर जोड़ रहे होते हैं। इस बातचीत को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस सामग्री से ही निकला है। जरूर। इसमें कहा गया है कि चेतना ही नए युग की नींव है। अगर ये सच है तो डर पर ईमानदारी को चुनते हुए आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा निर्णय लिया जा सकता है जो उस नींव को रखने में मदद करे? अच्छा सवाल है। शायद किसी से वो सच कहना जिसे आप दबा रही हैं, या शायद अपने ही किसी डर का सामना करना। ये छोटा सा चुनाव भी उस बड़े बदलाव का हिस्सा हो सकता है।